आप क्या कहेंगे जो ये गोली मारी गई है तो यही गुंडागर्दी 10 साल पहले हुड्डा के राज में होती थी? भाई साहब अभी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अभी तो इनका राज आया नहीं, ये थोड़े बहुत सर्वे देख के थोड़ा वो कर रहे हैं, ठीक है। और जब इनका राज आ गया तो ये दलित पे क्या करेंगे, ओबीसी समाज पे क्या करेंगे, आप इनका देख लो ना। अभी तो राज नहीं है, गुंडागर्दी पे उतर गए। आप बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पलवल के अंदर इन्होंने गोली मार दी दलित समाज को। अभी कांग्रेस गुंडागर्दी पे उतर आई है पूरे हरियाणा में। उसका कारण सबसे बड़ा मैं ये बता रहा हूँ, आज की डेट में जो गरीब जनता है वो बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रही है। 36 की 36 बरादरी। और जो कांग्रेस को ये लग रहा था कल तक भी शायद हमारी सरकार आएगी, अब इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। भाई साहब हुड्डा के राज में कोई भी दलित समाज, कोई ओबीसी समाज, कोई सुरक्षित नहीं था और गुंडागर्दी थी, चरम सीमा पर थी। शुरू से ही कांग्रेस गरीबों व दलितों पे अत्याचार करती आ रही है और आगे जैसे भी ये सोच रहे कि हमारी सरकार आएगी, ये बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा सरकार संपूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। को चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो समय से पहले सुधर जाओ, नहीं तो 8 तारीख के बाद इन सब का इलाज भारतीय जनता पार्टी के शरण में हमारे प्रदेश के राजा माननीय नायब सैनी जी करेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है हरियाणा के सादा विधानसभा में। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से आपने खबर सुनी होगी कि किस तरीके से जो कांग्रेस के गुंडे हैं, अब उन्होंने फिर जैसे उन्हें ये लग रहा है कि अब कांग्रेस की सरकार आने वाली तो गुंडागर्दी बढ़ा दी है। और अभी पलवल से खबर आ रही है कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, वो अभी अस्पताल में भर्ती है क्योंकि उसने वहाँ के प्रत्याशी का गौरव गौतम का प्रोग्राम अरेंज किया था, जिसके बाद उनके परिवार को भी अब धमकी दी जा रही है। इससे पहले जुलाना में भी एक दलित ने, क्योंकि बीजेपी को वोट देना चाहता था, इसलिए उसके सर पे बियर की बोतल फोड़ दी, जिससे उसके 4-5 टांके लगे और उसके परिवार को भी धमकी दी जा रही है। इसी पे हम बातचीत करते हैं कि हुड्डा के शासन में जो गुंडागर्दी चलती थी, वही गुंडागर्दी फिर से कांग्रेस के जो ये गुंडे हैं ये फिर से लाना चाहते हैं। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम है जी करण राज सिंह तूर। अब ये बताइए, पलवल से अभी खबर आ रही है कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता को गोली इसलिए मार दी गई क्योंकि उसने बीजेपी के प्रत्याशी का प्रोग्राम अरेंज कराया था अपने वहाँ। देखो जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद है, आप आए। इसमें कोई शक नहीं है भी कांग्रेस गुंडागर्दी पे उतर आई है पूरे हरियाणा में। उसका कारण सबसे बड़ा मैं ये बता रहा हूँ, आज की डेट में जो गरीब जनता है वो बीजेपी का खुलकर समर्थन कर रही है। 36 की 36 बरादरी। और जो कांग्रेस को ये लग रहा था कल तक भी शायद हमारी सरकार आएगी, अब इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। अब सुपड़ा साफ हो रहा है हर जगह पर हरियाणा में, तो इनमें बौखलाहट है। बौखलाहट है, ये चाहते थे भी हमारी सरकार आए। हम जैसे 10 साल पहले लूटपाट शुरू करी थी और सोनिया जी के दामाद का घर हमने भरने का काम किया था, वही सिस्टम दोबारा शुरू करेंगे। लेकिन ये हरियाणा की जनता है, ये जनता बहुत समझदार है, ये वही काम करेंगी, मोदी जी के साथ चलेगी और कांग्रेस को आने नहीं देगी। उसी बौखलाहट में आज ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और हरियाणा की जनता से एक ही निवेदन करते हैं, इस गुंडागर्दी का जवाब आने वाली 5 तारीख को आप ईवीएम पर हरियाणा में, पूरे हरियाणा में कमल का बटन दबाने पर करें, ताकि इनकी गुंडागर्दी ईवीएम अपने आप ख़त्म कर देगी जब वो 8 तारीख को खुलेगी। और हमें आज की डेट में, मैं पहले भी अभी कहीं बैठा था तो बात यही थी भी जो इनकी हवा आई थी बिल्कुल फुस हो गई है, बिल्कुल बैठ गई है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की तीसरी बार सरकार नायब जी के नेतृत्व में बनाने जा रही है। अब ये बताइए, पलवल में जो गोली मारी गई है, अभी तक तो चलो एक बियर की बोतल फोड़ी गई थी क्योंकि उसने बीजेपी को वोट देने का काम किया था दलित भाई ने, अब ये गोली कांड शुरू कर दिया, तो जब ये सरकार में आ जाएंगे तब क्या हालत होगी हरियाणा में? ये तो सब कुछ करेंगे जी, पूरा साम दाम दंड भेद सब करेंगे, क्योंकि हवा खिसक गई है। गोली मारेंगे। हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के बहुत शरीफ है, अदरवाइज तो जो ये जिस तरीके से ये हमारे कार्यकर्ताओं पे जुल्म कर रहे हैं, और वो अच्छी बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता भी अग्रेसिव हो सकता है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता बहुत समझदार, बहुत सहज से चलता है, तो हम इसकी निंदा करते हैं और कार्यकर्ताओं से एक ही आग्रह करते हैं, जोर शोर से लगे रहें। 5 तारीख में पूरा जोर लगाएं, 5 को 7 बजे तक, 8 को कमल खिलेगा, फिर देखी जाएगी। अब ये बताइए, 10 साल पहले हुड्डा जी का राज था, 10 साल तक रहा था, तब क्या हालत थे? तब यही गुंडागर्दी होती थी यहाँ हरियाणा में। हुड्डा जी ने चमड़े के सिक्के चलाए हैं अपने राज में पूरे पिछले 10 साल जब इनका राज था। किसी भी जनमानस का कोई काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, केवल अपना और अपने बेटे का, अपने परिवार का और श्रीमती सोनिया गांधी का और उसके परिवार का
ये केवल 2-3 परिवार ही उस टाइम इन्होंने राज किया, यही पढ़े हैं, यही फूले हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी जैसे आदमी को 5 करोड़ की ज़मीन दे के 24 घंटे में वो ज़मीन का रेट 57 करोड़ में एकड़ बेचा, इससे ज़्यादा न्याय ये गुंडागर्दी है और क्या है। 10 साल इन्होंने बेचारा अपना गुंडागर्दी फुल की है। अभी 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने हर गरीब आदमी का सम्मान करने का काम किया है और 5 तारीख को यही गरीब आदमी एक बार दोबारा हमारी सरकार बनाने जा रहा है। और मेरा अपने कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन है, आप जो इस गुंडागर्दी का शांति से लें। जो हमारे भाई कार्यकर्ता को जो गोली मारी है, परमात्मा उसकी लंबी आयु करे, उसको जीवन बख्शे और आने वाली 5 तारीख को बाकी कार्यकर्ता कमर कस लें और कमर कसते हुए हुड्डा जी और कांग्रेस को हरियाणा से बाहर करने का काम करेंगे। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर, जो ये गोली मारी गई है, अभी तक तो बियर की बोतल फोड़ी गई थी जुलाना में, अब एक कार्यकर्ता को गोली मारी गई, इस पे क्या कहेंगे आप? भाई साहब, ये कांग्रेस का मुंह खोटा है। उन्होंने जब भी राज किया, दलित विरोधी ये सरकार रही है, चाहे हुड्डा की थी और चाहे शैलजा की थी। कल यहाँ पर राहुल गांधी का प्रोग्राम था और शैलजा आई थी ना, ये प्रियंका गांधी, और इन्होंने हमारी बहन शैलजा कुमारी का पोस्टर पे उनका बैनर में नाम भी नहीं, कहीं उनकी फोटो भी नहीं लगाई है। ये दलित से मान ले सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं और ये मान ले उनको सिर्फ वोटें लेने चाहते हैं और उनको सम्मान नहीं देना चाहते, ना उनको कहीं राजमहल देना चाहते हैं। राहुल गांधी जी आए तो उन्होंने हाथ मिलाए, लेकिन बात नहीं बनेगी, जबरदस्ती हाथ मिला रहे हैं। बिल्कुल जबरदस्ती हाथ मिलाया और बहन का ना पोस्टर में नाम ना कहीं फोटो। ये हमारे दलित समाज में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा? सिर्फ दलित समाज वोटों देने के लिए ये वोटें लेंगे और ये राज करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे। जुलाना के अंदर कल क्या हुआ, एक प्रजापत समाज का कार्यकर्ता था, उसने बीजेपी का प्रोग्राम करा लिया वहां पर, और इन्होंने क्या किया, कांग्रेस के गुंडों ने, हुड्डा के गुंडों ने उन पर लाठी मारी, बियर की बोतलें फोड़ी, उनका सिर पूरे परिवार का दिया। तो आप क्या कहेंगे, जो ये गोली मारी गई है, तो यही गुंडागर्दी 10 साल पहले हुड्डा के राज में होती थी? भाई साहब, अभी आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अभी तो इनका राज आया नहीं, ये थोड़े बहुत सर्वे देख के थोड़ा वो कर रहे हैं, ठीक है। और जब इनका राज आ गया तो ये दलित पे क्या करेंगे, ओबीसी समाज पे क्या करेंगे, आप इनका देख लो ना। अभी तो राज नहीं है, गुंडागर्दी पे उतर गए। आप बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पलवल के अंदर इन्होंने गोली मार दी दलित समाज को। कैसा राज, ये कैसा मान लो शासन करेंगे? ये बिल्कुल ओबीसी समाज और दलित समाज विरोधी पार्टी है, ये गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। इनको दिख रहा है, इनको 5 तारीख को जनता ने इनको नकार दिया है और 8 तारीख को दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी, नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। अब ये बताइए, हुड्डा जी के राज में बताइए क्या क्या यहाँ पर कांड हुए, जो जो दलितों के साथ अत्याचार होते थे, जो आम मानस के साथ अत्याचार होते थे, महिलाओं के साथ, तो ताकि जो हमारी जनता है जब 5 तारीख को वोट करने जाए तो उसके संज्ञान में ये बातें रही। भाई साहब, हुड्डा के राज में कोई भी दलित समाज, कोई ओबीसी समाज, कोई सुरक्षित नहीं था और गुंडागर्दी थी, चरम सीमा पर थी। नशे का कारोबार लगा लो आप, चाहे मान लो विकास के बारे में लगा लो, कोई काम नहीं हुआ। गुंडागर्दी थी और नौकरियां आड़तियों के पास, बिचौलियों के पास चेक रखे जाते थे और बिकती थी। इन्होंने, जैसे बीजेपी की सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे रही है, और इनके राज में गरीब आदमी तो सोच ही सकता था भी मेरी भी नौकरी लगेगी। अब गरीबी समाज से सब इंस्पेक्टर भी लग रहे हैं, इंस्पेक्टर भी लग रहे हैं। हमारे यहाँ का एक गांव है, बाजीगर समाज का एसडीएम लगा है, बिना खर्ची बिना पर्ची, उसका चाय का कभी नहीं लगा। और कांग्रेस के राज में अगर ये नौकरी होती, कम से कम 2-2.5 करोड़ में बिकती। अच्छा, बिल्कुल। अब ये बताइए, क्या अपील करेंगे हरियाणा के लोगों से कि ये गुंडागर्दी करके अगर अभी से ऐसा दिखा रहे हैं तो जब सरकार आएगी तो तब क्या करेंगे? भाई साहब, मैं तो आम जनता से एक अपील करता हूँ, इनके बहकावे में ना आए और भारतीय जनता पार्टी को 5 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर विजयी बनाए और संपूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनाए। तो जो ये कांग्रेस के इतने गुंडागर्दी कर रहे हैं कार्यकर्ता, उनको क्या चेतावनी देना चाहेंगे आप? उनकी तो प्रवृत्ति ऐसी है सर, वो तो गुंडागर्दी के दम पे सोच रहे हैं, वोटें डलवा देंगे, गरीब आदमी को पीट देंगे, धमका देंगे। लेकिन इस समय हरियाणा की जनता समझ चुकी है, वो इनके बहकावे में नहीं आएगी। गरीब आदमी जाग चुका है
उसको पता है मेरा भला कौन करेगा और मेरा भविष्य कहाँ निश्चित है, वो सब समझ चुका है। ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? मैं रमेश पाल, मौजूदा जिला पार्षद वार्ड नंबर 2 से। अब ये बताइए जी, ये पलवल में बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मार रहे हैं, जुलाना में दलित समाज के लोग को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी को वोट दे रहा, तो ये गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये? कोई नई बात नहीं है। आज तक आपने इतिहास देखा है पुराना। मैंने सन 2000 में 5 का चुनाव लड़ा और लगातार 10 साल कांग्रेस सरकार रही है। उस कांग्रेस सरकार में कितने कांड है? मिर्चपुर कांड हुआ, करनाल के अंदर सुषमा कांड हुआ, तो वो क्या कांड थे, वो किस समाज के लोगों ने किए थे, ये सभी लोग आपके सामने हैं। और जब 2012 में करनाल में सुषमा कांड हुआ था, वो देश का ऐसा पहला आंदोलन था जो डे नाइट लगातार 13 दिन तक चला था। और उस आंदोलन की चोट ऐसी थी कि हुड्डा आज तक दोबारा सीएम बनना दूर, उसके आसपास भी नहीं आ सका। अब की बार कुछ चैनल खरीद के कुछ सर्वे में थोड़ा सा एक उत्साह है, परंतु ये गलतफहमी है लोगों की, क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है वो बड़ा साइलेंट है। जिस टाइम 5 तारीख को वोटिंग होएगी, और वोट कहाँ डलती है? पर्दे में डलती है। वोट के टाइम ओपन वोट नहीं डलती, उस समय कोई गुंडागर्दी नहीं चलती है। तो क्योंकि अब जो राजा पैदा होता है इस प्रदेश के अंदर, वो पेटी में से पैदा होता है, ना कि रानी के पेट से पैदा होता है। इस देश का इतिहास रहा है, इस देश में ऐसे भी राजा पैदा हुए, अंधे, लंगड़े, काणे, लुल्ले, उन्होंने भी राज किया है, परंतु आज राजा वहाँ से नहीं पैदा होता, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया था। और अब वो राजा हमारे स्कूल की पेटी में से पैदा होता है, और पेटी वो वोट डलती है पर्दे में, और वो हम जो 5 तारीख को करेंगे उसका रिजल्ट आपको 8 तारीख को देखने को मिलेगा। और रही बात जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, पदाधिकारी हैं, ये भी हमारा वादा है। नायब सैनी ने एक बात कही है कि एक बार जिस दिन मैंने शपथ ले ली, इन लोगों का सफाया कर देगा इस प्रदेश से। और जो योगी वाला बुलडोजर इस देश में ना चला, तो आप मेरा नंबर और मेरा नाम और मेरा डेजिग्नेशन लिख के हरियाणा में भी इन पे बुलडोजर चलेगा। जो लोग हमारे कार्यकर्ता के साथ गलत करेंगे, वो दिन दूर नहीं है जब इन पे इनके अच्छी तरह बुलडोजर चलेगा। तो ये बताइए, जब हुड्डा जी की सरकार थी तब क्या हालात थे? यही वाले हालात थे? ये इससे भी बुरे हालात थे। पता नहीं कितने हिसार में कांड हुआ था, एक दलित महिला ने एक जिम्मेदार के खेत में गड्ढे में से पानी पी ले तो उसका हाथ दिया गया था। फिर मिर्चपुर कांड आपके सामने है, सुषमा हत्याकांड करनाल, जो मेरी अगुवाई में आंदोलन चला था पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं इस सरकार की प्रवृत्ति। और देखो, इसमें कुछ एक समुदाय के लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि दूसरे समाज के लोग ऊपर उठें, आगे बढ़ें। और हमारे नायब सैनी जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री मिले हैं जो बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और एक ऐसा बदलाव लाके देंगे जिसकी कोई सोच नहीं सकता। अब ये बताइए, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनको क्या कहेंगे? मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो समय से पहले सुधर जाओ, नहीं तो 8 तारीख के बाद इन सब का इलाज भारतीय जनता पार्टी के शरण में हमारे प्रदेश के राजा माननीय नायब सैनी जी करेंगे। नाम क्या सर आप? मुनीष दीक्षित है जी। अब ये बताइए, जो ये पलवल में गोली मारी गई है बीजेपी कार्यकर्ता को, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखित घटना है जी। और कांग्रेस का आज का कोई ये नया वो नहीं है, ये तो शुरू से ही कांग्रेस गरीबों पे, दलितों पे अत्याचार करती आ रही है। और आगे जैसे भी ये सोच रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, ये बिल्कुल क्लियर है कि भाजपा सरकार संपूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। और इनको डर सता रहा है कि सरकार आने से पहले ये इतनी जो दलितों पे अत्याचार कर रहे हैं, तो सरकार बनने के बाद क्या नहीं करेंगे। अब ये बताइए, जिलाना में एक दलित ने ये कह दिया कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा, उसके सर पे इतने टाके मारे, 4 बोतलें बियर की फोड़ दी उस पे। वो ऐसा ना जी, वो उसको पूरा धमका रखा है, उसके परिवार को भी बहुत प्रताड़ना दे रहे हैं वो। इस कारण कोई कारणवश ऐसा हो सकता है कि वो उनके सामने कुछ बोल रहे हैं, बाद में कुछ, ठीक है ना, उसके तो फोर्स से कर रहे हैं, उसको तो धमका रहे हैं, तो उसमें तो कुछ जो भी उनको कुछ भाइयों से क्या अपील करेंगे जिनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, गुंडे ऐसे तक कर रहे हैं? दलित भाई, आजकल हर वोटर समझदार हो चुका है। दलित भाई, हमारा बीएससी में जो भी है, सारा समाज, 36 बरादरी, सभी इनके शासन में इस मुद्दे को भुग चुके हैं। और आज के टाइम में सभी वर्ग, सभी 36 बरादरी भाजपा पार्टी के शासन में सुखी से जीवन यापन कर रहे हैं। हम आपके शाहबाद में आए हैं, यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है? ये गुंडे हावी हो रहे हैं या बीजेपी आ रही है? यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे बीजेपी प्रत्याशी काफी मतों से जीत रहे हैं जी। क्योंकि हमारे शाहबाद में पिछले 5 साल में नशे के कारण इतना नशा बढ़ चुका है कि नशे के कारण काफी बच्चे जो 13 साल से लेके 30 साल तक की उम्र के बच्चे अपना मतलब जीवन समाप्त कर चुके हैं।
अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नशे का कारोबार बहुत बढ़ चुका है हमारे शाहबाद में। ये नशा का कारोबार कहाँ से आ रहा है यहाँ? ये सबको पता है शाहबाद में। पिछले 5 साल में नशा किसने बढ़ाया, कैसे बढ़ाया, कि कैसे हो रही है, सबको पता है। तो इसके पीछे भी राजनीतिक षड्यंत्र है। राजनीति षड्यंत्र है जी। तो युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप हरियाणा के, क्योंकि 5 तारीख को वोट हो जाएगा आपके यहाँ। जी, जी। मैं सभी युवाओं से अब सूचित करना चाहता हूँ कि 5 तारीख को 5 नंबर पे बटन पे, कमल के बटन पे वोट करें और भारी मतों से भाई सुभाष कलसाना को बीजेपी सरकार बनाए। संपूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बन रही है और भाजपा का मतलब जो भी प्रत्याशी जहां जहां से भी खड़ा हुआ है उसको जिताएं। तो ये गुंडागर्दी जो कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे आप? गुंडागर्दी जो कर रहे हैं 8 तारीख के बाद रिजल्ट आने के बाद पेटियां खुलेंगी, जब उसके बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। भाजपा सरकार जीत रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। नाम क्या आपका? साहिल कश्यप डल्ला माजरा। अब ये बताइए, पलवल में एक बीजेपी कार्यकर्ता को इसलिए गोली मार दी है क्योंकि उसने बीजेपी प्रत्याशी का अपने इलाके में कार्यक्रम कराया था। तो ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है यहाँ? जी देखिए, इसका जवाब तो जनता 5 तारीख को दे देगी और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा, जनता अपने आप देख लेगी। इसका गुंडागर्दी का इलाज जनता तय करेगी और जैसे कर रहे हैं बहुत बुरा किया उन्होंने, अच्छी बात नहीं है ऐसा करना, किसी साथ गुंडागर्दी गुंडों करनी। को क्या कहेंगे आप? गुंडों को देखिए हम क्या कह सकते हैं, गुंडों को तो पब्लिक ही बताएगी, ये जनता ही बताएगी 5 तारीख को, और 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तब जनता ही बताएगी। आप युवा हैं, लगभग यहाँ पर 35% से ज़्यादा आबादी पूरे युवाओं की है पूरे हरियाणा में। उनसे क्या अपील करेंगे, क्योंकि 5 तारीख को वोट हो जाएगा आपके हरियाणा में? 5 तारीख को अपने युवा साथियों से कहना चाहेंगे अनुशासन में रह के मतदान करें और सभी युवा साथियों से कहें कि कोई दंगा दुंगा नहीं करें या ऐसे वैसे कोई कार्य ना करें, अच्छे से मतदान करें और कराएं, सबको साथ लेकर के चलें और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो।